नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, टीसीएफ और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 12वां सेशन है। अभी तक हनुमान चालीसा में जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप लेंगे। हमने पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवल बिमल जसु जो दायक फलचारी। ऐसे श्री गुरु जिनके चरण से मेरे अहंकार का, चरण की रज से मेरे अहंकार का नाश होता है, उनके चरण की रज से अपने अहंकार को समाप्त करके, स्मृति को शून्य करके, सही अर्थों में एकाग्र चित्त के साथ में हनुमान चालीसा का, श्री राम और श्री हनुमान के यश का वर्णन करता हूं ताकि मुझे अर्थ काम धर्म मोक्ष चारों प्राप्त हो। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देही मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसे श्री हनुमान जो जिनके नमन और स्मरण से पूर्ण जागरण होता है, जो मेरे मन को चेतना से जोड़ देते हैं, ऐसे हनुमान के समक्ष पूर्ण समर्पित करता हूं ताकि मुझे बल बुद्धि और विद्या प्राप्त हो और मेरे 5 क्लेश और 6 विकार समाप्त हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। ऐसे हनुमान जो जय और विजय दोनों प्रदान करते हैं, जो अहंकार के परे हैं, जो ज्ञान और गुण दोनों के प्रतीक हैं, जिनमें योग्यता और विनम्रता दोनों है, और जो बिना किसी अथॉरिटी के पावरफुल हैं, जो प्रसन्नता के प्रभु हैं, खुशियों के राजा हैं, हर पल आनंदित रहते हैं। ऐसे हनुमान जो तीनों अवस्था, तीनों गुण, 3 शरीर, 3 स्तर के परे मुझे लेके जाएंगे, ऐसे हनुमान को मैं ध्यान में लाता हूं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे श्री हनुमान जो श्री राम के दूत हैं, चेतना के दूत हैं, शौर्य और धैर्य का प्रतीक हैं, जिनमें स्थूल, सूक्ष्म और वासना तीनों से जो परे उठ पाए और विद्या के साथ अपने आप को जिन्होंने पहचाना, ऐसे श्री हनुमान का जो पवन के पुत्र हैं, मैं ध्यान करता हूं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। ऐसे श्री हनुमान जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं, जो निर्भयी हैं, पराक्रमी हैं और वज्र जैसे जिनके अंग हैं, जो सुमति की ओर, लक्ष्य की ओर मुझे ले जाते हैं और कुमति से दूर करते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं ध्यान करता हूं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जिनमें शास्त्र शस्त्र शरीर और वस्त्र चारों ही शोभायमान है, जो सुंदर वस्त्र के साथ विराजमान है, जिनके कानों के कुंडल श्रवण का प्रतीक है और वेदों के श्रवण से जो ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, ऐसे श्री हनुमान का मैं ध्यान करता हूं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साधे। ऐसे श्री हनुमान जिनके हाथ में वज्र है, जिसका उपयोग वो दूसरों को बचाने के लिए करते हैं, और जो भी कोई सत्य, धर्म, मर्यादा और सेवा के रास्ते पे चलता है, उसके ध्वजा पे वो विराजित होते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो जीवन को असुर से सुर की तरफ ले जाते हैं, जो जनेऊ पहनते हैं, जो जनेऊ प्रतीक है, तीनों ऋणों को याद दिलाती है, तीनों देवों को याद दिलाती है, तीनों शरीर से ऊपर उठने, तीनों अवस्था से ऊपर उठने, वो तीनों गुणों के ऊपर उठने का प्रतीक जनेऊ हनुमान जी उसको पहनते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो शंकर जी के सुत हैं, उनके अवतार हैं, उनका रूप है, जिनका सारा जगत वंदन करता है, जिनका प्रताप समस्त जगत में है, क्योंकि वो स्वयं को भी ऊपर उठाते हैं और दुनिया को भी सेल्फ रियलाइजेशन में मदद करते हैं। विद्यावान गुनियति चातुर, राम काज करवे को आतुर। ऐसे श्री हनुमान जिनमें विद्या है, उस विद्या को वो अपने व्यवहार में लाते हैं और उनको ये भी पता है, इतना चातुर्य भी है कि कैसे इस विद्या और गुण का प्रयोग परिस्थिति आने पे किया जाए, और इन तीनों का प्रयोग वो केवल राम काज में करते हैं, जो आलस्य के विरुद्ध आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे श्री हनुमान प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे हनुमान जिनका लक्ष्य केवल रामचरित है, जो पूर्ण वैराग्य को जब वासना घेर लेती है,
तो शास्त्र रूपी संजीवनी बूटी लेके आके वैराग्य को फिर से जागृत करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो आत्मज्ञान की गीता अविद्या रूपी रावण को सुनाते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं ध्यान करता हूं। सूक्ष्म रूप धरी सिंहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ऐसे श्री हनुमान जो परिस्थिति के अनुरूप रूप धरते हैं, जैसा व्यक्ति वैसा रूप धरते हैं। ऐसे हनुमान जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस है, सिचुएशनल इंटेलिजेंस है, और इन सब का उपयोग वो श्री राम के कार्य को संवारने में करते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूं। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। ऐसे श्री हनुमान जो संजीवनी लाकर वैराग्य को वासना के गिरफ्त से बचाते हैं और चैतन्य की ओर पुनः लगाते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं ध्यान करता हूं। आज हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने श्री हनुमान जी के अलग अलग गुणों का वर्णन किया है, पर ये जो गुण है, ये अति विशिष्ट गुण है जिस पे आज बात करने वाले हैं। क्योंकि यहां श्री राम हनुमान जी की तुलना जो उनसे उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है उनसे करने जा रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे चौपाई 12। रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। कुछ व्यक्ति होते हैं और कुछ उदाहरण बन जाते हैं। भरत एक उदाहरण है। रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाई, रघुपति ने बड़ी बढ़ाई की, और बढ़ाई का चरम यह था कि उन्होंने कहा, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो, जैसे भाई भरत मुझे प्रिय है, ऐसे तुम मुझे प्रिय हो। भरत एक मिसाल है, इसीलिए श्री राम मिसाल देके हनुमान जी को बताते हैं कि तुम मुझे उतने प्रिय हो। याद कीजिए किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी से प्रथम भेंट हुई थी, और जैसे ही श्री राम ने श्री हनुमान को पहचाना, तब श्री राम ने कहा था, तै मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। जब हनुमान जी कहते हैं मैं तो किसी लायक नहीं, वो बड़े दुखी होते हैं कि मैंने नहीं पहचाना, आप कैसे भूल गए, तो वो उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। किष्किंधा कांड 2.4। अब श्री राम कह रहे हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। ये बड़ी महत्वपूर्ण सिमिली है, और आज का पूरा सेशन सुनते समय जितनी बातें हम भरत जी के बारे में करेंगे, वो सब बातें आप हनुमान जी के बारे में सुनिए। क्योंकि श्री राम ये कह रहे हैं, तुम बिल्कुल उतने ही योग्य हो, तुम बिल्कुल उतने ही प्रिय हो जैसे भरत मुझे प्रिय है। इतने प्रिय भरत क्यों है? क्यों श्री राम भरत का बार बार उल्लेख करते हैं? जरा समझते हैं। राम और भरत के प्रेम को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। पिता की मृत्यु होती है, भरत वापस लौटते हैं। अब जब भरत लौटे हैं, जरा देखिए उस अवस्था को, जरा समझिए, और कुछ पल के लिए खुद को भरत की जगह रखिए। भगवान ना करे हम में से कोई भरत की जगह कभी भी आए। भरत जब लौटे हैं वापस अपनी मौसी के घर से, उनको सूचना मिलती है कि पिताजी की असमय मृत्यु हो गई। अपने आप को भरत की जगह रख के देखिए तो आप भरत को समझ पाएंगे। अब हम जो जो बोलते जा रहे हैं, भगवान न करे कभी ऐसा हम में से किसी के साथ हो, पर जरा अपने आप को कुछ पल के लिए भरत की जगह रख के देखिए। पिताजी की असमय मृत्यु हो गई। जब वापस लौटे, उन्हें एकदम से जानकारी मिली कि पिताजी की मृत्यु हो गई। दूसरा दुख, उनके अंतिम दर्शन तक न कर सके। तीसरी जानकारी उन्हें मिली कि सर्वप्रिय भाई, अभिन्न भाई राम को 14 साल का वनवास हो गया। आप जरा कल्पना कीजिए कैसे उनको शौक लगे हों। उन्हें यह जानकारी मिली कि सुकुमारी भाभी सीता, विदेह नंदिनी, वो तक 14 साल के वनवास पे चली गई। पांचवा, प्रिय भाई लक्ष्मण को भी 14 वर्ष के लिए वनवास पे लक्ष्मण भी चले गए। उर्मिला लक्ष्मण के बिना 14 वर्ष अकेली रहेंगी।
माताएं नाथ विहीन हो गई, राजा नहीं बचे अयोध्या के, जनता नाथ विहीन हो गई, अयोध्या राजा के बिना है अभी। और इस सबसे बड़ा शौक इन सबके पीछे उनकी स्वयं की मां की करनी थी। और अंतिम जनता द्वारा धिक्कारा जाना कि भरत के राज्य के लिए यह सब किया गया। एकदम से कुछ ही समय भरत को इस सब से गुजरना पड़ा। आते ही यह विषाद की पराकाष्ठा है। कहते हैं जब दिन गर्दिश के आते हैं, भुने तीतर उड़ जाते हैं। जो सब कुछ बुरा हो सकता था भरत के साथ सब कुछ हो गया। पर जो विपरीत परिस्थितियों में अविचलित रहे उसी को विवेक कहते हैं। और भरत उसी विवेक का प्रतीक है, उसी का प्रतीक है। कैकेयी, जैसे भरत को यह पता लगा कि कैकेयी ने यह किया, भरत का हर गुण आप श्री हनुमान पे आरोपित कीजिए, क्योंकि श्री राम कह रहे हैं तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। भरत के जो गुण हैं वो तुम में हैं, इसीलिए तुम भरत जैसे प्रिय हो। तुलसीदास जी सुंदर लिखते हैं, भरत अपनी मां को कहते हैं, जौ पै कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। हाय, यदि तेरी ऐसी ही दुष्ट इच्छा थी तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों न मार डाला। अपनी मां को कह रहे हैं। अगली लाइन बहुत खूबसूरत है। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। तूने पेड़ को काट के पत्तों को सींचा है और मछली के जीवन के लिए पानी को उलीच दिया। जब कैकेयी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए किया, तो उन्होंने कहा तुमने पेड़ को काट के पत्तों को सींचा है। अयोध्या कांड 160.4। लक्ष्मण विवेक का प्रतीक है। लक्ष्मण ये बताते हैं कि कोई अपना भी गलत कार्य करे तो उसका विरोध कीजिए, और कोई विरोधी भी सही कार्य करे तो उसका समर्थन कीजिए। हमेशा पर्पस पर्सन से हायर होता है। ऐसा समाज जहां व्यक्ति उद्देश्य से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पतन की ओर जाता है। हमेशा उद्देश्य बड़ा होता है। पर्पस इज बिगर देन पर्सन। उन्होंने अपनी मां को नकार दिया क्योंकि मां गलत थी। विवेक यही है। विवेक इसी समझ को कहते हैं। उसके बाद वो कौशल्या मां के पास गए। उन्हें भी बताना बहुत जरूरी था कि उनकी इच्छा नहीं थी राजा बनने की। वो कौशल्या जी को कहते हैं, जो पाप माता पिता पुत्र की हत्या से होता है, जो पाप मित्र और राजा को जहर देने से होता है, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता हूं, मुझे अगर पता हो कैकेयी मां ने मुझसे सलाह लेके किया हो, तो शंकर जी मुझे उन्हीं लोगों में गति दे जो गति उनको मिलती है जो माता पिता की हत्या करते हैं, पुत्र की हत्या करते हैं। तिन्ही के गति मोही शंकर देव, जननी जो यहु जानो भेव। अयोध्या कांड 167.4। भरत विवेक का प्रतीक है। देखिए, जब भी हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, भरत इतनी विपरीत स्थितियों में भी अपने कर्तव्यों को ना भूले। जब भी कोई व्यक्ति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है हर हाल में, तो जीवन में रामायण का उदय होता है। पूरी रामायण देखिए क्या हो रहा है। राम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं जो उनके पुत्र के रूप में कर्तव्य है। सीता अपने कर्तव्य निभा रही है जो उनके पत्नी के रूप में कर्तव्य है। भरत अपने कर्तव्य निभा रहे हैं जो उनके भाई के रूप में कर्तव्य है। लक्ष्मण अपने कर्तव्य निभा रहे हैं जो उनके छोटे भाई के रूप में कर्तव्य है। उर्मिला अपने कर्तव्य निभा रही हैं जो उनके लक्ष्मण के प्रति कर्तव्य है। हनुमान जी अपने कर्तव्य निभा रहे हैं जो उनके सुग्रीव और श्री राम के प्रति कर्तव्य है। पूरा जीवन
पूरी रामायण में पूरी अयोध्या अपने कर्तव्यों को निभाती है। जब अयोध्या में केवल एक महिला ने कर्तव्यों को तज के राइट्स की बात करना शुरू की, अधिकार पे लड़ना शुरू किया, बस वहीं से रामायण में त्रासदी शुरू हुई। हमारे आसपास जितने रिश्ते हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभाइए। हम बॉस के लिए नौकरी नहीं करते। जो तनख्वाह हम घर लेके जा रहे हैं, उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए, नहीं तो वो अधर्म हो जाएगी। जिस भी हम रिश्ते में अपना कर्तव्य हम निभाते चले, कर्तव्य को पहले सही से परिभाषित करें और अपना कर्तव्य निभाते चले। दूसरा जो कर रहा है वो और उसका परमात्मा जानता है, मैं अपना कर्तव्य करूं। ये रामायण का सबक है सभी को। अगर मैं भी अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाऊंगा तो समाज में पतन शुरू हो जाएगा। मैं अपने कर्तव्य निभाऊं। जब हम राइट्स के लिए लड़ना शुरू होते हैं तो जीवन में महाभारत का उदय होता है। पूरी महाभारत देखिए, दुर्योधन अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है, युधिष्ठिर अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है कि मैं पहले पैदा हुआ, कर्ण अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है कि मुझे नहीं मिला जो मिलना चाहिए, द्रोण अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है, मेरा अपमान, शिखंडी अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है, द्रुपद अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं कि द्रोण ने मेरा अपमान किया, अर्जुन अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, द्रौपदी मेरा अपमान हुआ, वो अपने राइट्स के लिए सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो जीवन महाभारत हो जाता है। तो भरत हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी सूरत में अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप न चूके ना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। भरत चले जा रहे हैं, नंगे पैर चले जा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मनाने के लिए जा रहे हैं, सबको लेके भरत मनाने के लिए गए। एक पल, एक क्षण के लिए उनके मन में यह नहीं आया कि मैं साम्राज्य ले लूं, धरती का सबसे बड़ा साम्राज्य मैं ले लूं, क्योंकि उन्हें पता था ये मेरा अधिकार नहीं है। भरत प्रतीक हैं विवेक के, नित्य और अनित्य में अंतर समझ पाते हैं। भरत जानते हैं राम नित्य है, चेतना नित्य है, और ये सारा राज्य अनित्य है, ये तो चला जाएगा। इसीलिए भरत मुमुक्षुत्व है, एक फोकस चेतना की ओर, राम की ओर। उधर राम पहुंचते हैं चित्रकूट में, वहां वनदेवी उनका स्वागत करती है। वनदेवी श्री राम से कहती हैं, आप पधारे, मंगलमय हो गया सब कुछ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। तो राम वनदेवी को कहते हैं, हे देवी, यदि आप कुछ कर सकती हैं तो इतना करें कि जिस रास्ते से मैं आया हूं वो रास्ता निष्कंटक कर दें। वनदेवी पूछती है, अब तो आप आ चुके, आने वाला रास्ता निष्कंटक करवाइए, वहां के कांटे हटाने का कहिए, वो जो रास्ता आप चल चुके उससे क्या फायदा है। श्री राम हाथ जोड़ के वनदेवी को कहते हैं, हे देवी, मेरी तलाश में जैसे भरत को पता लगेगा मैं राज्य में नहीं हूं, मेरी तलाश में वो नंगे पैर दौड़ा चला आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो कांटे हट जाएं। वनदेवी कहती है, तो क्या भरत इतने सुकुमार हैं, इतने कमजोर हैं? क्या अयोध्या नंदन, रघुकुल नंदन भरत इतने कमजोर हैं कि कांटों को चुभ जाएंगे और वो परेशान हो जाएंगे? श्री राम ने कहा कि नहीं, उनका शरीर तो वज्र है, भरत तो वज्र समान है, वो स्वयं ब्रह्मास्त्र है, वो तो विवेक है। विवेक को कौन परास्त कर पाया है? परेशानी यह नहीं है कि भरत को दर्द होगा, परेशानी यह है कि जब भरत को कांटे चुभेंगे तो भरत को यह याद आएगा कि इसी रास्ते से उनके भाई राम और माता जानकी होके गुजरे हैं, और भरत को यह महसूस होगा कि ये कांटे भैया राम को और माता जानकी को भी चुभे चुभे होंगे, और यह एहसास भरत के कलेजे को छलनी कर देगा। उसका दुख उसके लिए कुछ नहीं, पर अगर उसे यह महसूस हुआ कि मैं दुखी हुआ था तो उसका हृदय छलनी छलनी हो जाएगा। श्री राम और भरत के प्रेम को देख के वनदेवी की भी आंखों से आंसू आ गए। इधर जब भरत जा रहे हैं आंखों से आंसू बहाते, भैया राम की तलाश में चित्रकूट की ओर जा रहे हैं,
सेवकों ने कहा कि प्रभु चप्पल तो पहन लीजिए, पादुकिया तो पहन लीजिए। तो जो भरत ने उत्तर दिया वो देश के हर नेता को और देश के हर सिविल सर्वेंट को सुनना चाहिए। जब कहा कि आप पादुका तो पहन ही लीजिए कम से कम, तो जो भरत ने उत्तर दिया वो दिल को छूने लायक है। भरत ने कहा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मेरे लिए तो उचित यह है कि मैं पैरों पे भी चल के ना जाऊं, मैं तो सिर के बल जाऊं। मैं सेवक हूं और सेवक का धर्म स्वामी से अधिक कठोर होता है। अगर श्री राम के पैर छलनी हुए थे तो भरत का शीश छलनी होना चाहिए। मुझे तो सर के बल जाना चाहिए। ऐसे होने चाहिए नेता, ऐसे होने चाहिए लोक सेवक। ऐसे ही थे हमारे बापू जो राष्ट्रपिता है इस देश के। जब कस्तूरबा जी जनसंपर्क में थी और वो एक कुटिया में पहुंची, महिलाओं को बोला बाहर आइए मुझे बात करना है। एक महिला बाहर आई, फिर वो अंदर वापस गई और फिर दूसरी बाहर आई। कस्तूरबा ने बोला एक साथ क्यों नहीं आई? उस महिला ने बोला साड़ी एक ही है, साड़ी एक ही है, मैं जाती हूं वो पहनती है फिर वो आती है, तो एक एक करके ही हम आ सकते हैं। कस्तूरबा जी ने जब बात ये महात्मा गांधी को सुनाई, गांधी जी ने उसी पल सारे वस्त्र त्याग दिए। ये होता है लीडर, ये होता है सेवक, ये होता है प्रधान सेवक। गांधी जी ने पूरे वस्त्र त्याग दिए और गांधी जी ने कहा जिस देश में जनता भूखी है, प्यासी है, नंगी है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। उसके बाद जब वो महाराज से मिलने गए, ब्रिटिश महाराज से, तो उन्हें बहुत कहा गया आप ऐसे नहीं जा सकते धोती में बिना ऊपर कुछ पहने, एक प्रोटोकॉल है महाराज से मिलने का। गांधी ने मना कर दिया कि जाऊंगा तो ऐसे ही जाऊंगा। फिर किसी ने गांधी से को कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत कम कपड़े पहने हैं? गांधी ने मुस्कुरा के कहा मुझे लगता है ब्रिटिश महाराज ने हम दोनों के लिए बराबर कपड़े पहन लिए, हम दोनों के हिस्से के कपड़े तो उन्होंने अकेले नहीं पहन लिए। यह है राम राज्य, जब सेवक, लोक सेवक और लोक प्रतिनिधि ये कहें कि अगर जनता को दुख हुआ है तो मैं तो सर के बल जाऊंगा, तो भरत जाते हैं। यह है राम राज्य, जिसको हम बोलते हैं राम राज्य लाना है। यह है राम राज्य। जब भरत वहां जा रहे हैं और इस प्रेम को दोनों तरफ से देखकर, दोनों तरफ को देखकर घबरा रहे हैं इंद्र, और इंद्र ने घबरा के अपने गुरु बृहस्पति को कहा कोई उपाय कीजिए। अगर ये भरत मना लिए, भरत ने अगर मना लिया श्री राम को, तो रावण का संहार नहीं होगा, और रावण तो इंद्र के सिंहासन को डुला देता है। तो रोकिए भरत को किसी तरह से, उनकी मति पलट दीजिए, कुछ माया रचिए गुरु बृहस्पति। भरत इंद्र ने कहा। बृहस्पति ने जो उत्तर दिया वो बड़ा ऐश्वर्य का उत्तर, गौर से सुनिए। बृहस्पति ने उत्तर दिया, मायापति सेवक सन माया, करई ते उलटी पड़ई सुर राया। मायापति श्री राम के सेवक के साथ जब कोई माया करता है तो माया उसी व्यक्ति पे उल्टी पड़ती है। हम अपने आराध्य के प्रति पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को समर्पित कर दें। आपके विरुद्ध जो भी माया करेगा वो माया उस व्यक्ति पे उल्टी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए। मायापति सेवक सन माया, करई ते उलटी पड़ई सुरराया। यही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं बार बार, तेरा योग क्षेम वहम में मैं करूंगा, मैं वहन करूंगा, तू सारी चिंता छोड़, तू धर्म को धारण कर, तू धर्म को धारण कर। इसीलिए अयोध्या कांड में उल्लेख आता है 217.4, भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम रामू जप जेही। सारा जगत राम को जपता है किंतु राम जिनको जपते हैं वो भरत है। तो भरत के समान श्री राम का स्नेही कौन होगा? और राम कह रहे हैं हनुमान जी को, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तुम भरत जैसे मुझे प्रिय हो, इतने करीबी हो।
अब देवताओं को जब बृहस्पति ने मना कर दिया तो इंद्र आदि देवता सरस्वती के पास पहुंचे। कितनी सुंदर ये कथा है और कितना सुंदर ये एश्योरेंस देती है। सरस्वती के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, माता भरत की अब मति फेर दीजिए, माया तो नहीं चल रही उस पे, उसकी मति फेर दीजिए, कुछ कीजिए, मति फेर दीजिए भरत। तो सरस्वती मां कहती है, भरत हृदय सिंह राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु। भरत के हृदय में श्री राम और सीता का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश हो वहां अंधकार कैसे हो सकता है। जो चैतन्य से जुड़ गया फिर उसकी मति नहीं फेरी जा सकती। जिसने सत्य को जान लिया फिर उसकी मति नहीं फेरी जा सकती। अगर बार बार हम परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब अभी हमने सत्य को जाना नहीं है, हम उस प्रक्रिया में हैं, उसकी मति नहीं फेरी जा सकती। भरत पहुंच रहे हैं, पूरे अयोध्या के जनता साथ में आ रही है, सेना साथ में जा रही है। भरत के आगमन पर लक्ष्मण को यह लगा कि भरत युद्ध करने आए हैं, क्रोधित हो गए और भरत के विरुद्ध उन्होंने अस्त्र उठा लिया। तो श्री राम भरत को कहते हैं, आकाशवाणी भी हुई लक्ष्मण पे कि तुम विवेक से काम लो। श्री राम कहते हैं, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। सुनो लखन, भरत सरीका भला व्यक्ति, भल भरस सरीका, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। इस जगत प्रपंच में ना तो कभी सुना गया है ना कभी देखा गया है, ऐसा है भरत। तुलसीदास स्वयं अपनी आंखों में आंसू लेके कहते हैं, जो ना होत जन्म, जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुल धरनी धरत को। यदि भरत का जन्म न हुआ होता तो पृथ्वी और संपूर्ण धर्म की धुरी कौन धारण करता। दौड़े चले गए भरत। जब भरत वहां पहुंचे, साकेत अगर आप लोगों में से नहीं पढ़ी है तो हम आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे और रिकमेंड करेंगे, आप साकेत मैथिली शरण गुप्त की जरूर पढ़ें। जो न्याय रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी लिख के महाभारत के साथ किया, वही न्याय साकेत लिख के मैथिली शरण गुप्त जी ने किया। भरत जब वहां पहुंचे श्री राम से मिलने, ऋषि वशिष्ठ वहां है। सोचिए, महर्षि वशिष्ठ जो सप्त ऋषि हैं, प्रथम वेदांतिक ऋषि जो हुए, वेदांत के संभवतः पहले ऋषि वशिष्ठ, वो वहां बैठे हुए हैं जो सप्त ऋषि में से रघुकुल के गुरु हैं। विदेह राजा जनक स्वयं विदेह हैं, इस जगत प्रपंच के परे हैं, वो बैठे हुए हैं, वो विराजित हैं। वैरागी लक्ष्मण वहां बैठे, श्रद्धावान शत्रुघ्न है, बलिदानी राम वहां बैठे, त्यागी भरत बैठे हैं, कल्याणी सीता बैठी, मंदाकिनी नदी का तट है, चित्रगुप्त की पावन जमीन है। और ये सब मिलके शास्त्रार्थ कर रहे हैं कि क्या श्री राम को वापस ले जा पाएंगे। और सारे अनुरागी अवधवासी भी आसपास खड़े, कण कण चित्रकूट का उस प्रेम गंगा और ज्ञान गंगा में नहा गया। उसी पल से चित्रकूट स्वयं तीर्थ बन गया। श्री राम ने पूछा भरत से, हम मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत से कुछ पंक्तियां बताएंगे ताकि आप समझ पाए कितना महान ग्रंथ उन्होंने लिख दिया। राम कहते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, क्यों आए हो बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सारी सभा सजग हो। भरत क्या उत्तर देते हैं, इससे उनका दुख दिखता है। वो कहते हैं, हे आर्य श्री राम क्या रहा, हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी कुछ मेरे द्वारा चाहना बाकी होगा क्या। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पूरा राज्य तो मुझे मिल ही गया है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, मेरे पिता समान भाई जंगलों में पेड़ों के नीचे बसेरा कर रहा है। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा,
अब और मैं क्या चाह सकता था ना इससे ज्यादा। तनु तड़प तड़प कर तप्त त्याग ने, तप्त तात ने त्यागा। तड़प तड़प के शरीर से, तड़प तड़प के मेरे पिता ने अपने प्राण को त्यागा। रघुकुल नरेश ऐसे इस दुनिया से जाएंगे। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। जो इतने शूरवीर थे, जो इंद्र की सहायता तक के लिए पहुंचे, वो ऐसे इस दुनिया से जाएंगे। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। और मैं क्या चाह सकता था ना। हाँ, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा। हाँ प्रभु, मैं तो पैदा ही इस अयश के लिए। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मैं तो इतना अभागा हूं कि मेरा गला तो मेरी मां ने ही घोट दिया। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। अब और क्या चाहना बाकी है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। अब मैं अपनी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। हे आर्य, बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। अब मैं और क्या चाह सकता। भरत का दर्द प्रभु ने समझा। प्रभु ने भाई को पकड़ के हृदय पर खींचा। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। अपने आंखों के आंसुओं से भरत को सींचा। भाइयों का प्रेम आप देखिए। और श्री राम ने जो एक शब्द कहा, भरत को अंदर तक छू गए। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। उसके हृदय की गहराई कौन समझ पाएगा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिसकी मां ही उसे नहीं समझ पाई, उसको कोई दूसरा क्या समझेगा। भरत, मैं समझता हूं तेरा दुख। राम ने तुरंत क्लीन चिट दी भरत को कि तुम गुनहगार नहीं हो, मैं समझता हूं। तुम अपने मन से इस बोझ को हटा दो। कैकई का हृदय द्रवित हो गया। कैकई ने कहा, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अभी भी कैकई मांगने आई, मैं एक दुहाई करती हूं। कहते आए थे अभी यही नरदेही। आज तक सारी धरती पे लोग कहते थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता। अब सब यही कहेंगे कि वास्तव में पुत्र तो पुत्र ही रहा और माता कुमाता हो गई। कैकई कहती है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। तुम बिल्कुल सही से कह रहे हो। मैंने बस भरत को बाहर से ही देखा। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मधुर मृदुल गात्र ही देखा। मैंने केवल इसका मृदुल स्वभाव ही देखा था। हृदय की दृढ़ता, जो विवेक की दृढ़ता है, वो मैं खुद ही नहीं देख पाई। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। हम सब अपने कर्म भोगते हैं। रघुकुल जैसे जगह में भी लोग भाग्यहीन होते हैं अपने कर्मों से। तो हम लोग भले एक छत के नीचे रहते हैं, पर हम सबकी अलग अलग जीवन यात्रा है। और वो जीवन यात्रा नितांत हमारी निजी और अपने कर्मों से संबंधित है। श्री राम को माता कैकई का दर्द भी समझ में आया। कैकई ये कह रही थी, मुझसे भरत का मात्र पद कोई न छीने। भरत ने कह दिया था, तू मां तक नहीं है मेरी। तब श्री राम घोषणा कर, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। श्री राम ने कैकई के भी मन का बोझ हल्का किया। भरत के भी मन का बोझ हल्का किया। क्योंकि भरत विवेक हैं, सघन मुमुक्षुत्व और धर्म है। वे स्पष्ट देख सकते हैं कि क्या नित्य है और क्या अनित्य। राम नित्य है, राज्य अनित्य है। उनमें नित्य की प्राप्ति की गहरी आकांक्षा है भरत में। वो केवल नित्य पे, राम पर फोकस करते हैं। वो केवल चैतन्य पे फोकस करते हैं। इसी कारण वो केवल
धर्म का आचरण करते हैं, जो सही है बस वो करते हैं। इसीलिए राम कह रहे तुम मम प्रिय भरत ईसन भाई, क्योंकि हनुमान तुम भी केवल धर्माधार हो। आत्मज्ञान हनुमान है और भरत विवेक है। आत्मज्ञान विवेक को जगाता है, नित्य अनित्य को देख पाना, और विवेक फिर से आत्मज्ञान को जगाता है। दोनों एक जैसे ही हैं। जब विवेक जगता है तो आत्मज्ञान भी जगता है। आत्मज्ञान से मुमुक्षुत्व बढ़ता है। मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष की इच्छा, तीव्र इच्छा मोक्ष की। और मुमुक्षुत्व से फिर से आत्मज्ञान बढ़ता है, फिर हम प्रयास करते हैं। आत्मज्ञान जो हनुमान है और भरत जो धर्म है, मुमुक्षुत्व है और विवेक है। आत्मज्ञान से धर्माचरण बढ़ता है और धर्माचरण से पुनः आत्मज्ञान बढ़ता है। इसीलिए वो कह रहे हैं भगवान कि तुम भरत जैसे प्रिय हो, अति प्रिय हो तुम मुझे, तुम अति प्रिय हो। ऐसा भी उल्लेख आता है कि भरत जो है वो श्री विष्णु के सुदर्शन के अवतार हैं। शेषनाग लक्ष्मण है, उर्मिला क्षीर सागर है और सुदर्शन चक्र स्वयं भरत है। सुदर्शन सही ढंग से देखना, उसी को विवेक कहते हैं। केरल के कोडाल मणिक्कयम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां धर्माधार भरत की पूजा होती है। पूरे प्रयासों के बाद भी राम ने धर्म नहीं त्यागा। राम ने जो वचन था पिता का उसको शिरोधार्य किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट में कई वर्डिक्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक सुंदर वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहती है हम जनता की भावनाओं से नहीं चलते, हम संविधान से चलते हैं। जनता की भावना तो कुछ भी हो सकती है, हम वो करेंगे जो संवैधानिक रूप से सही होगा। बस वही श्री राम ने, सारी जनता मनाने पहुंची पर श्री राम ने वो कहा किया जो धार्मिक रूप से सही था। श्री राम की इच्छा को शिरोधार्य माना। भरत जी ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 14 साल शासन करूंगा, पर मुझे एक आलंबन दीजिए, एक सहारा मुझे दीजिए जिसको देख के मैं आपको याद कर सकूं। तो उन्होंने श्री राम से उनकी चरण पादुकाएं मांगी जिनको सर पे रख सके। श्री राम की चरण पादुकाओं को अपने सर पे रख के, खड़ऊ को सर पे रख के भरत लौट गए अयोध्या की ओर। यहां देश के सारे लीडर्स को, और हर व्यक्ति जो लीडरशिप रोल में है, भले वो पर्सनल लाइफ में हो, पिता हो, बॉस हो, माता हो, बॉस हो, लीडर हो, ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेस टाइकून हो, बिजनेस लीडर हो, भारत किस प्रकार राज्य करते हैं वो आगे इसमें उल्लेख आता है। पहला, सिंहासन पर चरण पादुका विराजित कर दी भरत ने। पुट कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, एसओपी, धर्मा, इथिक्स एज द हेड एंड रूल। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, नियम महत्वपूर्ण है, ऐसे जिए। फिर वो कोई भी हो, कोई भी उस नियम के परे नहीं है। रूल ऑफ लॉ भरत ने पहला सिद्धांत रखा। सिंहासन राजा का नहीं, सिंहासन धर्म का है। तो चरण पादुका, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर हो। दूसरा, नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बना ली उन्होंने। नंदी गांव करी परन कुटीरा, किन्हीं निवासु धर्म धुरधीरा। नंदी गांव ग्राम में उन्होंने पर्ण कुटीर बना ली। मॉडेस्ट लिविंग, ह्यूमिलिटी के साथ रहने लगे। भाई जंगल में है तो मैं भी राज्य में, महलों में नहीं रहूंगा। देखिए, जिसकी सेवा करते हैं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे निम्न रख। यह है भारत का राज्य। सिर पर जटा जूठ और शरीर पर वक्कल धारण कर लिए। पृथ्वी को खोद के उसके अंदर कुशा बिछाई, क्योंकि राम धरती पे सो रहे हैं तो मैं उनके बराबर भी नहीं सो सकता। धरती को खोद के नीचे सोए हो। जटा जूट सिर मुनि पर धारी, मही खनी कुश सांथरी सवारी। नीचे कुशा बिछा के सो रहे हैं। तो जब भी आप ये शब्द सुने राम राज्य, आप तो केवल भरत राज्य देख लीजिए। यह होता है तपस्वी राजा।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस भरत के श्री राम है, जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं, उससे मैं नीचे रहूंगा हर पल, हर क्षण, मेरी बातचीत में, मेरे रहन सहन में। इसी को सर्वोदय कहा जाता है। वो अंतिम व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए। समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उसका तक उदय हो, सर्वोदय। तो उन्होंने तुलना की। जिस आपका तुलना किससे आप कर रहे हैं, बड़ी कीमती बात है। ओलंपिक में 1995 में स्टडी हुई ओलंपिक विनर्स की। पाया गया जो ब्रॉन्ज मेडल विनर थे, मतलब जो थर्ड आए थे, वो ज्यादा खुश थे सिल्वर विनर से जो सेकंड आए थे। क्यों ऐसा? क्योंकि सिल्वर विनर का तुलना वो खुद की कर रहे थे जो जिसको गोल्ड मिला था, तो खुद को फर्स्ट लूजर मान रहे थे, ना कि सेकंड विनर। जो ब्रॉन्ज मेडल जिनको मिला था वो तुलना उनसे कर रहे थे जिनको एक भी मेडल नहीं मिला, तो बड़े खुश थे जो थर्ड आए थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भरत का ध्यान, फोकस केवल श्री राम पे है। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम, सभी बातों में ऋषियों के समान कठोर धर्म का आचरण करने लगे। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। आचरण से ही आचार्य बनता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं वैसे ही आचरण दूसरे करते हैं। भरत भोजन में, वस्त्र, बर्तन, व्रत में, नियम में ऋषियों जैसे जीने लगे। ऐसा राजा हो। गहने कपड़े अनेक प्रकार के भोग साथ, और पांचवी बात, गहने कपड़े अनेक प्रकार के भोग सुखों को तन मन और वचन से छोड़ दिया हो, तिनके के समान महत्वहीन घोषित करके प्रतिज्ञा लेके त्याग दिया। ये मैंने त्यागता हूं 14 साल के लिए। भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन सूरी। अष्टावक्र गीता में कहते हैं, महर्षि अष्टावक्र, विषयान विश्वत त्यज, विषयों को विष मान के त्याग दे। 1.2 बुद्ध महावीर ने यही किया। ऐसे राजा भरत, सन्यासी राजा। सिक्स्थ, अयोध्या जो था उसका राज्य देख के इंद्र तक ईर्ष्या करते थे। दशरथ का धन सुनकर धनपति कुबेर तक लजा जाता था। उसी नगर में भरत अनासक्त हो जाते हैं और एक छोटी सी कुटिया में जी रहे हैं, इतने रिच देश में। तेही पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। जैसे चंपा के बाग में भौरा हो, भौरा चंपा का रस नहीं लेता तो ध्यान ही नहीं देता उसमें। सातवां, शम दम संयम नियत और उपवास आदि भरत जी के निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। 5 चीजें, सम दम संयम नियत, सम दम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। शम मतलब विचारों पर नियंत्रण रखते हैं भरत। दम मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बड़ा विचार करते हैं उसमें। हर कुछ नहीं बोल देते। गरिमा है उनके शब्दों में, गरिमा है उनके जीवन में। संयम तीसरी बात, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेटिव है, धारणा ध्यान समाधि करते हैं। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान करते हैं। उपवास रखते हैं। ये भरत की जीवन शैली है। 8वां, वे नित्य प्रभु की पादुकाओं की पूजन करते हैं, रोज शास्त्र पढ़ते हैं। संविधान को ध्यान में रखिए, नियम कायदों को ध्यान में रखिए, उसको ना भूलें। 9th, पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर बहुत प्रकार के राजकाज करते हैं। वो हमेशा मन में पूछते हैं, अगर राम जी होते, यदि प्रभु राम होते तो इस स्थिति में क्या निर्णय लेते। जो उत्तर आया वो कार्य किया। अगली बार जब आप कंफ्यूज हो, आप भी अपनी आंखें बंद करें और पूछिए, अगर मेरी जगह श्री हनुमान होते, अगर श्री हनुमान से मैं पूछता कि प्रभु ऐसी स्थिति में क्या करूं, वो क्या निर्णय देते, वो कीजिए। एस्ट्रल कनेक्ट कीजिए अपने मास्टर से। वो इस तरह से राज्य कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं। अंतरात्मा ही तो राम है। 10वां, श्री लक्ष्मण राम सीता तो वन में निवास करते और भरत जी घर पे रहकर ही तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। संन्यास स्टेट ऑफ माइंड है।
आप कहीं भी होके सन्यासी हो सकते हैं। सन्यास इज एन एटीट्यूड। आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है सन्यासी होने के लिए। इसीलिए भरत अनुपम है, इसीलिए भरत राम से अभिन्न है। और भरत को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें 12 कार्य करने चाहिए। भरत विवेक है, 12 चीजों का ध्यान रखें। पहला, विवेक का मतलब जो नीचे का बिहेवियर है उसको छोड़ के जो बेहतर बिहेवियर है उसको उसको साधना। क्या कमतर है और क्या बेहतर है, 12 काम करें। पहला, रोज सुबह कमजोरी को छोड़ के कसरत को चुनिए। यह विवेक का निर्णय है। भरत भी शरीर को कसते हैं। दूसरा, रोज जीवन में स्वाद से ज्यादा स्वास्थ्य को महत्व दीजिए। तीसरा, जीवन में परधर्म से ज्यादा स्वधर्म पे फोकस कीजिए। उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप वो कीजिए जो आपका स्वधर्म है। चौथा, किसी भी सिचुएशन, रिलेशन सिचुएशन से ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। सिचुएशन पे रिलेशन को कुर्बान ना होने दें। पांचवा, रिश्ते में हर पल डिपॉजिट ज्यादा कीजिए, विड्रॉ कम कीजिए। जब भी आप कुछ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप रिश्ते में डिपॉजिट करते हैं। जब भी आप खराब व्यवहार करते हैं तो विड्रॉ करते हैं। सुबह से शाम तक जरा देखिए तो रिश्तों में आप डिपॉजिट ज्यादा कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं। अगर सुबह से शाम तक हर चीज में आप रिश्तों में विड्रॉ ही करते चले जाएंगे तो रिश्ता बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाएगा। और रिश्ता किसी के भी साथ डिपॉजिट कीजिए, प्रशंसा कीजिए, आदर दीजिए, उसके मन की सुनिए, उसके मन की करिए। ये डिपॉजिट है। छठा, किसी भी हालत में नारायण नारायणी सेना से ज्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए। साध्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो साधन से, संसाधन से। रिसोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जीवन में शांति के लिए। शांति मेरी पहला लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जो आपको अशांति की तरफ ले जाने वाला हो। थोड़ा कम कमाइए, चलेगा। शांति के साथ थोड़ा कम, अशांति के साथ बहुत ज्यादा से बहुत बेहतर है। सातवां, हर स्थिति में शासन से ज्यादा महत्वपूर्ण अनुशासन है। अनुशासन मतलब अपने आप को साधिए। किसी दूसरे के कहने पे मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं आनी चाहिए। खुद का टाइम टेबल, अपनी मेहनत शुरू कीजिए। आठवां, जब भी विपरीत परिस्थितियां आए, फाइट करें ना कि फ्लाइट करें। लड़े उन परिस्थितियों से, डर के मत भागिए। जो भागा है वो परिस्थितियों से कभी नहीं जीता है, लड़ना ही पड़ता है। नवा, कई लोग कहते हैं मुझे उस विषय में बात ही नहीं करनी। बात मत करो, अवॉइडेंस इज नो सोल्यूशन, लेट्स फेस इट। नाइन्थ, रेस्पॉन्स कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए इन एनी गिवन सिचुएशन। भावावेश में आके रिएक्ट कभी मत, यही विवेक है। 10वां, बुक्स हर हाल में लुक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। चमड़ी के सौंदर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का सौंदर्य। उस पर ध्यान दीजिए। लोगों के मन को देखिए, चमड़ी पर ध्यान न दीजिए। उसकी जाति, चमड़ी मतलब उसकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, ये इंपॉर्टेंट नहीं, उसका मन देखिए। यही विवेक है। 11वां, रोज सुबह उठ के जीवन में क्या सुंदर है उस पर विचार कीजिए। क्या है मेरे पास, उस पर विचार कीजिए, ना कि मेरे पास क्या नहीं है उस पर विचार कीजिए। रोज सुबह मन को ग्रेटिट्यूड से भरिए। और 12वां, हर समय ध्यान रखिए कि जो परमानेंट है और जो टेम्पररी है उसमें अंतर ध्यान रहे। ये सारा जगत प्रपंच टेम्पररी है। जब बहुत परेशान हो खुद को याद दिलाइए, एक दिन यूं चला जाना है। ये सब चला जाना है, जिसको मिला, जिसको नहीं मिला, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, सारा ड्रामा है। मैं इतना गंभीरता से इसे क्यों ले रही हूं या ले रहा हूं। ये सब जगत शव है,
जगदीश्वर शिव है। सो कसरत ओवर कमजोरी और स्वास्थ्य ओवर स्वाद, ये शारीरिक शरीर के लिए। स्वधर्म ओवर परधर्म, रिलेशन ओवर सिचुएशन, डिपॉजिट ओवर विड्रॉल, नारायण ऊपर नारायणी, ये पर्सनल लाइफ के लिए है। अनुशासन शासन के ऊपर, फाइट फ्लाइट के ऊपर विपरीत परिस्थितियों में, रेस्पॉन्स रिएक्शन के ऊपर, बुक्स लुक्स के ऊपर, ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए जरूरी है। जीवन में क्या है उस पर सोचना, रादर देन क्या नहीं है उस पर दुखी होना, और हर पल परमानेंट पे विचार करना और टेम्पररी को छोड़ना, यह आध्यात्मिक जीवन के लिए, इसी को भरत होना कहते हैं। जब हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे, शुरुआत में तो यह होता है कि हमें, अभी हम में से कई लोग जानते भी नहीं थे कि विवेक क्या होता है। कई बार हमें पता भी नहीं होता हमारे परेशानी का कारण क्या है। इसी को हमने पहले भी पढ़ा, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस होती है, अनअवेयर होते हैं हमारी अनकॉम्पिटेंस के प्रति। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस आती है कि हम गलत रास्ते पे हैं, इनकॉम्पिटेंस के लिए अवेयरनेस आती है, फिर और सुधार होता है, हम अवेयर होके मेहनत करते हैं, कॉम्पिटेंस, अवेयर होते हैं अपनी कॉम्पिटेंस के लिए, और आखिरी में स्थिति ये आती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस होती है, हमें पता ही नहीं होता और हम सही रास्ते पे चल जाते हैं। तो किसी भी, चौथा पॉइंट है, किसी भी सिचुएशन में रिलेशन को ज्यादा महत्व देना, ना कि सिचुएशन को। भले उस छोटी सी बात पे हम सिचुएशन हार जाए, पर कम से कम रिलेशन को बचा के रखें, यह महत्वपूर्ण है। तो हमने ये जाना कि भरत विवेक है, और इसी कारण श्री राम ने कहा कि जैसे भरत मुझे प्रिय है वैसे तुम हो। जैसे लहर को सागर से, सूरज को किरण से, शब्द को अर्थ से अलग कभी नहीं किया जा सकता, इसी तरह राम को भरत से और राम को श्री हनुमान से कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह चैतन्य को धर्म से, विवेक से, आत्मज्ञान से कभी अलग नहीं किया जा सकता। वो एक ही है, वो एक साथ ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अब हम एक क्विक रिकैप लेंगे, आज हमने क्या पढ़ा उस विषय पर। आज हमने इस विषय पे बात की, रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति है पूर्ण चैतन्य, अंतरात्मा, भरत विवेक है, और तुम मतलब हनुमान जी आत्मज्ञान है। यहां इन तीनों की चर्चा हो रही है। जब भी जीवन में राइट्स महत्वपूर्ण होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, महाभारत आएगा। जब भी जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी महत्वपूर्ण होगी राइट से, जीवन रामायण बन जाएगा। अपने कर्तव्य करते चले, प्रशंसा मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, जो अपने हाथ में वो करें और आगे बढ़े, अपना धर्म निभाएं। हर स्थिति में पर्सन पर्पस से ज्यादा महत्वपूर्ण, पर्पस पर्सन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। धर्म की स्थापना करें, सर्विस बिफोर सेल्फ, जो भरत कर रहे हैं, सन्यासी राजा की तरह। भरत को जीवन में लाने के लिए 12 निर्णय लें। विवेक का मतलब ही नित्य अनित्य भेद है। फिजिकल लेवल पे कसरत और स्वास्थ्य को चुने, व्यक्तिगत जीवन में स्वधर्म, रिलेशन, डिपॉजिट और नारायण को चुने, प्रोफेशनल जीवन में अनुशासन, फाइट, बुक्स और कर्म को चुने, और स्पिरिचुअल जीवन में ग्रेटिट्यूड को चुने और शिव को चुने। ये जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे, अभी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है, हमें पता नहीं है हमारी अयोग्यता के बारे में। धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करने लगेंगे, देखो ये मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, कॉन्शियस हो जाएंगे अनकॉम्पिटेंस की तरफ।
फिर धीरे धीरे हम मेहनत करेंगे तो नंबर 2 पे पहुंचेंगे। नंबर 2 क्या है? कॉन्शियस कॉम्पिटेंस आएगी, और अंततः अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये व्यवहार, ये धर्म हमारे व्यवहार में आ जाएगा और हमें पता ही नहीं होगा। सामान्य व्यवहार भी हमारा धार्मिक ही होगा। आज के लिए इतना ही।